हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेनी वो तियांग की गले को पकड़ते है, उसकी टाई को बांध रहा था और तियांग से कहता है, तियांग तुम बहुत ही हैंडसम होते जा रहे हो। तियांग ने कहा, जेनी बस बहुत हो गया, और कितनी तारीफ करोगे, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। जेनी ने कहा, तियांग जो सच है वो ही बोल रहा हो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा तो मैं क्या करूँ, मुझे तो ये कहना ही होगा क्योंकि तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो, मुझे कभी कभी जलन होता है। जनको ने कहा, तो जलन के मारे मर क्यों नहीं जाते हो। तियांग ने कहा, जनको तुम बदतमीज बनते जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जेनी के साथ इस तरह से बात करने की। जेनी से माफ़ी मांगो। जनको ने कहा, क्या माफ़ी? मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। यहाँ पर जीना चाहता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, जनको को डांट क्यों रहे हो तुम। तियांग ने कहा, उसने अभी क्या कहा, क्या आप जानते भी हो। जिन ने कहा, क्या कहा होगा, उसे जो भी कहा होगा सही कहा होगा। तियांग तुम जनको के साथ ऐसे बात नहीं करोगे। जनको तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। जनको ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो मुझसे ऐसी माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है। और जिनकी गले लगकर वो रोने लगता है। जिन ने कहा, मत रो बेटा, मैं तियांग को डांट दूंगा। तियांग बहुत बुरे हो तुमने मेरे बच्चे को रुला दिया, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे से बात नहीं करना है। जेनी तुम यहाँ पर क्या करने हो, वो भी इतनी सुबह को। जिन ने कहा, वो मैं यहाँ पर तियांग को ऑफिस लेने के लिए आया था। तो जिन ने कहा, क्या तुम तियांग को ऑफिस लेने के लिए आए हो, क्या तियांग के पास दो पैर नहीं है क्या तुम उसको गोद में लेकर जाओगे। जेनी कहता, आप हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने हमेशा आपको मेरा बड़ा भाई माना है। जिन ने कहा, जेनी मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दाल नहीं गलने वाला है, तुम जा सकते हो। तियांग कहता है, मैं आपको अपनी ह्यूमर मांगता हूँ, आप जेनी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते ब्रदर इन लॉ। तो जिन ने कहा, तियांग तुम्हें कैसे बात करो, तुम जनको से जो कर रहे हो क्या वो सही है, तुमने उससे शादी किया है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए ना कि जेनी के साथ। इतनी सुबह को वो यहाँ पर क्या करने आता है। तियांग ने कहा, जेनी चलो यहाँ से, वो लोग नहीं समझेंगे। जेन ने कहा, तियांग ठीक है चलो चलते हैं, वो लोग तो मुझे हमेशा ही इंसल्ट करता है, एक तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद जेनी और तियांग ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात के टाइम पर जनको बेड पर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रहे थे। तियांग रात के 1 बजे घर लौटता है और वो जैसे अपने कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगता है। तियांग ने जैसे जनको को देखा कि वो अभी तक जाग रहा है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, अभी तक सोए क्यों नहीं, रात के 1 बज चुका है और तुम अभी तक जागी क्यों हो, तुमने डिनर कर लिया है ना। जनको ने कहा, मुझे नहीं खाना है, तुम इतनी रात को क्यों वापस आए हो। तियांग ने कहा, जनको तुम कहना क्या चाहते हो। जनको ने कहा, तुम जेनी के साथ क्यों नहीं रुक गए, वो औरत बहुत ही घटिया है, तुम्हें उसके साथ रुकना चाहिए था, तुम भी उसकी जैसी बनती जा रहे हो। तियांग जनको के पास आते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूँ। जनको ने कहा, क्या तुमने मुझे क्या कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जनको अपनी आंखें रगा कर रोने लगता है। तियांग ने कहा, तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम लिटिल वन हो। जनको रोते हुए रूम में से बाहर चले जाता है। तियांग जंकुक से कहता है, कहाँ जा रहे हो, लेकिन जंकुक बिना बताए रूम से बाहर निकल गया और जिन की दरवाजे पर नॉक करने लगा। जिन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। जंकुक ने कहा, मुझे आपके पास सोना है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, उसने मुझे कहा कि वो मुझे हेट करता है। जिन ने कहा, ठीक है मैं उसको सुबह को सबक सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। वो उसको अपने रूम में लेकर जाता है। जंकुक वो जिन के बेड पर जाकर अपने हाथ पर फैलाकर सोने लगता है। आयम और जिन दोनों बैठा हुआ था और जंकुक सो रहा था। तियांग बहुत देर तक इंतजार करता है, उसको लगा जंकुक उसके रूम में लौट आएगा, लेकिन जंकुक नहीं आता है। जंकुक पूरी रात जिन के रूम में ही था। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसको लगा अब तो जंकुक हॉल में बैठकर खेल रहा होगा या फिर ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, तो तियांग जंकुक को देख सकता है। लेकिन तियांग ने देखा जंकुक यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तियांग बहुत देर तक जंकुक को देखने की इंतजार करता है, लेकिन जंकुक कहीं पर भी नहीं दिखता है। फाइनली तियांग ने जिन से पूछ लिया, क्या जंकुक आपके रूम में है। जिन ने कहा, वो मेरे रूम में सो रहा है, लेकिन तुमसे क्या करना, तुमने तो उसको रूम से बाहर निकाल दिया ना। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है, वो खुद बाहर आया है। तो जिन ने कहा, तुम उसको वापस क्यों नहीं लेने गए, मुझे लगा तुम वापस लेने जाओगे। तियांग ने कहा, मुझे पता है कि वो वापस नहीं जाना चाहेगा, वो मुझसे नाराज़ है। जिन कहता, तुम उसको नाराज़ क्यों करते हो तियांग, जबकि तुमको पता है वो तुमसे कितना प्यार करता है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें उसके साथ ऐसा करना अच्छा लगता है क्या। तियांग ने कहा, मैं क्या करूँ,
मैं चाहकर भी उसको अपना नहीं कर सकता हो। जिन ने कहा, ऐसा क्यों त्याग? क्या तुम उस हादसे को नहीं भूल सकते हो? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। त्याग ने कहा, मेरी ही गलती था। अगर मैं छोटा नहीं होता तो मैं उसे जरूर बचा लेता, लेकिन वो मेरे आंखों के सामने। तो जिन ने कहा, त्याग बस बहुत हो गया, उसको याद मत करो, उससे तुम्हें तकलीफ होगा। लेकिन जंगकुक, उसने क्या किया है? त्याग कहता है, क्योंकि वो भी बच्चों की जैसे हरकतें करता है और मुझे बच्चे पसंद नहीं है, आपको पता है ना। और उसने हमेशा मुझे उसी बात को याद दिलवाया है, तो मुझे वो कैसे पसंद हो सकता है? उसकी हरकतें बिल्कुल उसकी जैसा ही है जिससे मैं बचपन में मिला था और जिसे मैं बहुत चाहता था। मैं उसको अपना दोस्त बनाकर रखना चाह रहा था हमेशा के लिए, कभी उसको खोना नहीं चाहा था, लेकिन वो मुझसे खो गए। मैं उस गम को कभी भुला नहीं पाऊंगा। वो मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है और मुझे और भी तकलीफ होता है। जिन ने कहा, त्याग कहाँ जा रहे हो? त्याग ने कहा, ऑफिस जा रहा हो। जिन ने कहा, ब्रेकफास्ट करके जाओ। त्याग ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। त्याग ऑफिस से चाहता है। वो बहुत ही सैड लग रहा था। जिमिन ने कहा, त्याग क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? यहाँ पर जेनी आ जाता है और त्याग की गले पकड़ने ही वाला था। त्याग ने उसको रोकते हुए कहा, जेनी ऐसा मत करो, मेरा मूड आज कुछ सही नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे रूडली बिहेव करूँ। जेनी ने कहा, त्याग तुम्हें क्या हुआ है? जिमिन, वो जेनी से कहता है, क्या तुम्हें सुना नहीं देता है? क्या तुम बाद में नहीं आ सकते हो? जेनी, अभी मुझे त्याग से कुछ बात करना है। त्याग चलो मेरे साथ। क्या हुआ है तुम्हें त्याग? त्याग ने कहा, जिमिन मुझे अभी कोई बात नहीं करना है, क्या तुमने सुना नहीं? जिमिन कहता है, त्याग मैं जेनी नहीं कि तुमने मुझे कह दिया और मैं चला गया। मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, तुम्हें मुझसे कहना होगा तुम्हें क्या हुआ है। त्याग ने कहा, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ जो मुझसे बचपन में खो गया था, मैं उसको बचा नहीं पाया। जिमिन कहता है, वो बचपन की बात है, भूल जाओ। त्याग तुम उस बात को कब तक याद रखोगे? त्याग ने कहा, जंगकुक मुझे उस बात को याद दिलवाता है, वो भी उसकी तरह ही हरकतें करता है, वो भी बिल्कुल बच्चे की तरह है। मुझे बच्चा पसंद नहीं। काश मैं बच्चा नहीं होता तो उस टाइम पर मैं उसको बचा लेता। मैं बच्चा था इसलिए बचा नहीं पाया, तो मुझे बच्चे से नफरत है। और जंगकुक वो लिटिल वन है। जिमिन त्याग को सहारा देता है। त्याग की आंखों में से आंसू बह रहा था। युंगी आ जाता और कहता है, क्या हुआ? जिमिन युंगी को सारी बातें कहता है। युंगी ने कहा, त्याग मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है, क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर जा सकते हो? त्याग ने कहा, कहाँ पर? तो युंगी त्याग को एक जगह पर लेकर आता है, यानी साइकेटिस्ट के पास। त्याग ने कहा, मुझे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं कोई पागल नहीं हूँ। युंगी ने कहा, ये पागल होने के लिए नहीं है, इस चीज़ से तुम्हारे अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। तो त्याग ने कहा, मैं उसको निकलना नहीं चाहता हूँ, मुझसे गलती हुआ है और मैं उसको याद रखना चाहता हूँ। तो युंगी ने कहा, ये सही नहीं है त्याग, इसे तुम भी जी नहीं पाओगे और जंगकुक भी खुश नहीं रह पाएगा। वो तुमसे प्यार करता है, वो बच्चों की जैसे हरकतें करता है सही, लेकिन वो बहुत ही समझदार है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और तुम उसको डांट देते हो। तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तुम उसके पास जाओगे और उसको जाकर पूछोगे वो क्या करना चाहता है तुम्हारे साथ, वो सब कुछ करोगे जो वो तुम्हारे साथ करना चाहता है। त्याग ने कहा, क्या मतलब है? त्योंगी और जिमिन ने कहा, त्याग हम नहीं जानते हैं, जंगकुक को खुश करने के लिए तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो वो उसे चाहिए। उसके बाद त्याग घर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम मुझसे नाराज हो? जंगकुक उससे बात नहीं कर रहा था। त्याग कहता है, अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें शॉप पर लेकर जाऊंगा और जो तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, पहले मुझे खरीद कर दो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगा। त्याग जंगकुक को शॉप पर लेकर आते हैं। त्याग ने कहा, सच में मुझे इसके साथ अभी शॉपिंग करना होगा, ये तो बहुत ही बोरिंग है। जंगकुक त्याग को कहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत से चीज़ें खरीदता है। त्याग ने कहा, और कुछ चाहिए? चाहो तो तुम पूरी स्टोर को ही खरीद सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। जंगकुक ने कहा, क्या सच में? तो तुम मेरे लिए प्लीज़ इसको खरीद दो ताकि मैं जब चाहो जो चाहो खा सकता हूँ। त्याग मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, तुम जब चाहो जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ की मैनेजर त्याग को देखकर कहा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपने मुझसे कह दिया होता। त्याग ने कहा, नहीं मुझे ही आना था क्योंकि मेरे साथ मेरे लिटिल। उसके बाद त्याग रुकने ही वाला था। जंगकुक ने कहा, लिटिल क्या? त्याग ने कहा, लिटिल हस्बैंड आया हुआ है। तो मैनेजर मुस्कुराते कहा, सर आपकी शादी के लिए कंग्रेचुलेशन। त्याग ने कहा, वो बहुत पहले हो चुका था लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। उसके बाद जंगकुक के हाथ पकड़कर कार में लेकर बैठा देता है। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ भूल गया। त्याग ने कहा, आप क्या भूल गए? जंगकुक फिर से शॉप पर आते हैं और वो कुछ ढूंढने लगता है। त्याग ने कहा, जंगकुक क्या ढूंढ रहे हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ देता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं तुम मेरे लिए ढूंढ नहीं पाओगे।
वो तुम्हारे पास नहीं है, मुझे वो ढूंढना होगा। तियांग ने कहा क्या हो वो? जंगकुक कहता है घर जाकर बताऊंगा। उसके बाद जंगकुक जैसे तियांग के साथ घर आ जाता है। तियांग ने कहा अब तो बताओ तुम शॉप पर क्या ढूंढने गए थे? जंगकुक तियांग को लाभ कैंडी देते हुए कहा मैं तुम्हारे लिए ये ढूंढने गया था। तियांग ने कहा लाभ कैंडी? तुम मेरे लिए ढूंढने गए थे, मैं इसका क्या करूँ? जंगकुक ने कहा और क्या, तुम उसको अपने पास रखोगे और उसको खाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जिन और आर्यन जो है मुँह मुस्कुराता है। और यहाँ पर जिमिन को जैसे ही जिन ने फोन करके बताया, जिमिन और युंगी भी मुस्कुराने लग गया था। तियांग ने कहा सब लोग मेरा मजाक उड़ा लो, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। जिन ने कहा तियांग इसको खाकर देखना, शायद तुम्हारे पास दिल आ जाए और जंगकुक से प्यार करने लग जाओ। और फिर से वो लोग मुस्कुराने लगता है। जंगकुक वो भी उन लोग के साथ हंस रहा था। तियांग ने कहा तुम लिटिल वन हो लेकिन बहुत ही शैतान हो तुम, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तो सबक सिखाना बहुत ही जरूरी हो गया है, तुम बहुत ही बदतमीज बनते जा रहे हो, सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तियांग सोफे में बैठकर उस कैंडी को घूर रहा था। उसके बाद तियांग ने उसको खोला और अपने मुंह में ले लिया। तियांग उस कैंडी को टेस्ट करने के बाद कहा यह तो बहुत ही अच्छा है। तो उस लिटिल वन को ये कैंडी बहुत पसंद है और उसने मुझे दिया, तो वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो अपनी कैंडी को मेरे साथ शेयर किया है। तियांग अब मुस्कुराता है। यहाँ पर जेनी ने उसको कॉल करते हुए कहा तियांग क्या तुम ठीक हो? उस टाइम पर तुम ऐसे क्यों कर रहे थे? मुझे बुरा लगा लेकिन मैं समझ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ तुम्हें कंपनी देने के लिए? तियांग ने कहा जेनी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत रात हो चुका है, तुम घर मत आना, तुम्हें तो पता ही है वरना बेद इन लोग कितना गुस्सा करता है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? मैं अभी सोने जा रहा हूँ। जंगकुक चुपके से देख रहा था। तियांग सोने की बात करके सोफे में बैठकर कैंडी खा रहे थे, तो जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है। तियांग ध्यान नहीं दिया था, वो कैंडी खाने में इतना बिजी हो गए थे। जंगकुक तियांग को कैंडी खाते हुए देखकर मुस्कुराता है और वो अपनी बेडरूम में आ जाता है। उसको नींद आ गया था तो वो बेड पर आकर लेट जाता है। तियांग जैसे अपने रूम में आता है, तियांग ने देखा कि जंगकुक सो रहा है और वो सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तियांग उसके पास बैठ जाता है और उसके फोrehead पे किस करते कहा तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे करीब आने में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी आतिश जो है मेरे सामने आ जाएगा और मुझे डर लगने लगता है और मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी जंगकुक। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास लेट जाता है। जंगकुक नींद में तियांग को हाक कर लेता है और यहाँ पर जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक और तियांग बहुत ही क्लोज थे, दोनों के लिप टच हो रहा था। और यहाँ पर तियांग की नींद टूट जाता है, वो जंगकुक से अलग होने लगता है कि अचानक जंगकुक के फोन पर एक रिंग आता है और किसी ने कहा मेरे पास कुछ सबूत है जो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो मेरे लिए 1 करोड़ भेज दो, मैं तुम्हें वो सबूत भेज दूंगा। तियांग ने कहा कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्या सिर्फ पैसे चाहिए तुम्हें? अगर पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ऐसे भी कह सकते हो, झूठ के सहारे मत लो। तो उस इंसान ने कहा 15 साल पहले क्या तुम्हारे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में कोई तुम्हारे बहुत ही करीब थे जो पानी में गिर गया था और तुम उसको बचा नहीं पाए थे। क्या तुम जानना चाहते हो क्या वो जिंदा है या नहीं? तियांग ने कहा इसका क्या मतलब है? तो उस इंसान ने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, वरना तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करता। ये बात मुझे छुपाने के लिए पैसे दिया गया था और मैंने इस बात को छुपा कर रखा था, लेकिन मुझे फिर से पैसे चाहिए। जब मैंने उस इंसान से मांगा तो उसने मुझे देने से मना कर दिया, लेकिन सच में मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, वरना मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करता। यानी मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम मुझे प्लीज़ पैसे दे दो और बिना पुलिस को बताए मुझसे सबूत लेकर जाओ। तियांग ने कहा मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? तो उस इंसान ने कहा उस दिन मैं वहीं पर ही था जब वो इंसिडेंट हुआ था और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद तियांग उस जगह पर आ जाता है जो इंसान ने कहा था। उसके बाद तियांग कुछ ही देर में घर आ जाता है। तियांग आते ही जंगकुक को गले लगा लिया। जंगकुक बहुत ही चौंक गए। तियांग जंगकुक को गले लगाते हुए कहा फाइनली तो तुम मुझे मिल गए, मुझे लगा तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उस दिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, किसी और ने तुम्हें बचाया था और वो कोई और नहीं, वो मिस्टर जियोन थे जो जंगकुक को बचाया था और अपना नाम दिया था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुम्हारा जान बचाया था। जिन ने कहा तियांग क्या यही वो इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे थे और जिसके लिए तुम इतने सालों से तड़प रहे थे? तियांग ने कहा यही वो इंसान है जंगकुक, मैं इसी की ही बात कर रहा था। मैं उसको खो दिया था लेकिन वो मुझे वापस मिल गया। जंगकुक मुझे माफ़ कर दो इतने सालों से तुम्हें हिट करने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
जनको ने कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम लेकिन रो क्यों रहे हो। त्यांग ने कहा तुम नहीं समझोगे, तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद जनको को गले लगा लिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। तो आप लोग अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।